नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली के दंगल में आज बात करेंगे पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसे लिखी चिट्ठी लिखने से क्यों मचा है बवाल। वहीं दिल्ली के दंगल में क्या है जेडीयू का प्लान और क्या है नीतीश कुमार का नया दाव जिसने बीजेपी सहित कांग्रेस की नींद को उड़ा दिया, या यूं कहें कड़कड़ाती ठंड में भी राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस क्यों है केजरीवाल पर हमलावर, क्या है कांग्रेस का दिल्ली प्लान, इसी सारी खबरों से हम आपको कराएंगे तारुफ अपने खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल में। किसका होगा मंगल। साल के पहले दिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चुनावी चाल चल दी है। दरअसल केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल पूछे हैं। केजरीवाल की चिट्ठी के बाद बीजेपी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव वाले साल की शुरुआत हो गई है। नए साल के पहले दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरने के लिए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और उनसे कई सवाल पूछे। केजरीवाल ने बीजेपी पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों में बीजेपी ने जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है। केजरीवाल ने मोटे मोटे तौर पर आरएसएस प्रमुख से 4 सवाल किए। बीजेपी ने हाल में गलतियां की, क्या संघ उसका समर्थन करता है। बीजेपी के नेता पैसे बांट रहे, संघ वोट खरीदने का समर्थन करता है। दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे, ये जनतंत्र के लिए सही नहीं है। आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ उनके ही कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। तो क्या यह पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है? क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जाए, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया जाए, उनका वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या कहा जाए, उनको बांग्लादेशी कहा जाए, दलितों का वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जाए? क्या इसका समर्थन करती है आरएसएस और मोहन भागवत जी? केजरीवाल की चिट्ठी पर बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। केजरीवाल ने बीजेपी को 5 सुझाव दे दिए। अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे, झूठे वादे पर जनता से खिलवाड़ बंद करेंगे, शराब को बढ़ावा देने के लिए माफी मांगेंगे, यमुना के नाम पर भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगेंगे, देश विरोधी ताकतों से चंदा लेना बंद करेंगे। आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा करते हैं। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत को केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी हो, बल्कि 3 महीने पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। तब उन्होंने पीएम मोदी के रिटायरमेंट समेत 5 मुद्दों पर सवाल पूछे थे। केजरीवाल ने तब बीजेपी पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने, भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराए जाने के आरोप लगाते हुए बीजेपी और आरएसएस के संबंधों पर भी सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने मोहन भागवत को नई चिट्ठी ऐसे समय पर लिखी है जब दिल्ली में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। अब आखिर में सवाल यही उठता है कि केजरीवाल की चिट्ठी में
जवाब में बीजेपी ने जिस तरह से केजरीवाल और आपकी कमजोरियों पर चोट की है, उसका असर क्या दिल्ली के वोटरों पर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। एक समय था जब दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस का ही कब्जा हुआ करता था। हालांकि आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस ने अपनी जमीन गंवा दी है। हालांकि अब एक बार फिर कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी में अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। तभी तो कांग्रेस ने आपके मुकाबले मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यही नहीं, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी नेतृत्व पर जुबानी हमले भी तेज कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के बाद अब बारी है बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव की। बिहार के परे अगर बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करें तो इस बार ये लड़ाई एबीसी की है, यानी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की। वैसे तो देश भर में इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करता है, लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की होती है तो कोई एकता की बात करता हुआ नजर नहीं आता है, चाहे यूपी उपचुनाव हो या हरियाणा विधानसभा चुनाव हो। और एक बार फिर चुनावों के चक्कर में इंडिया गठबंधन के बीच में रात तकरार देखने को मिल रहा है। चुनावी राज्य दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और नई दिल्ली सीट से पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को पैथोलॉजिकल लायर यानी आदतन झूठा करार दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने पिछले 13 साल में जितने आरोप लगाए और दावे किए उन्हें साबित नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, संदीप दीक्षित ने दिल्ली के सीएम आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर मानहानि का केस करने की भी धमकी दी थी। एक भी सबूत आप बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, जमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके लिए डोनेट करूंगा। और ये दोनों केस मैं आज जाकर फाइल करूंगा और देखूंगा इनके पास अगर जवाब हो तो जवाब दे। बहुत आसान है कहना कि फलाने से पैसा लिया, फलाने से पैसा लिया है। 13 साल से कोई चीज प्रूव नहीं कर पाए हैं और इसलिए मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। संदीप दीक्षित के बदले तेवर से लग रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व आगामी चुनाव में नए सिरे से दिल्ली को लेकर रणनीतिक तैयारी में जुटा हुआ है। पार्टी का पूरा फोकस राष्ट्रीय राजधानी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने पर है। यही वजह है कि पार्टी बयानबाजी से लेकर मजबूत उम्मीदवार उतारने तक कहीं से पिछड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक ताकत वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने कई कदम उठाए। कांग्रेस नेतृत्व ने अब तक 47 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस फिलहाल आतिशी और आप के सामने किसी मजबूत दावेदार को उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस का पूरा फोकस अपने प्रदर्शन में इस बार सुधार करने पर है। यही वजह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली में न्याय यात्रा निकाली। वो दिल्ली वासियों से सीधे मिलने जुट गए। कांग्रेस नेता लगातार आप पर हमलावर हैं। वो आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं, उसे बीजेपी की मददगार साबित कर रही हैं। कांग्रेस की इस रणनीति से आप नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी को डर है कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी विरोधी वोट बढ़ सकते हैं। कांग्रेस के आक्रामक तेवर देखकर आम आदमी पार्टी के नेता भी सतर्क हो गए हैं। उन्होंने भी जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। आपका आरोप है कि आगामी चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की मदद कर रही है। इन दावों से आपकी रणनीति यही है कि वो विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों से सपोर्ट हासिल करना चाहे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आप कांग्रेस में जारी घमासान से दिल्ली चुनाव में आखिर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली में 2025 के साल की शुरुआत हो चुकी है और इस साल की शुरुआत राजनीतिक रूप से बेहद अहम रही।
साल की शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ और अंत होगा बिहार विधानसभा चुनाव के साथ। जेडीयू के संस्थापक नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए के सभी साथी मिलकर ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए बिहार की राह अभी भी आसान नहीं, जिसके चलते नीतीश की बैसाखी के सहारे किस्मत आजमा रही है। वहीं दिल्ली में भी चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपने खिसकते जनाधार के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती साल 2024 देश के लोकसभा और 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों का इतिहास अपने साथ लेकर बीत गया। 2024 का साल लोकसभा चुनाव में बैकफुट में जाने के बाद बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र से कमबैक किया, लेकिन 2025 का साल दिल्ली के सियासी तपिश के साथ दस्तक दे रहा है। 2025 का सियासी आगाज देश के दिल कहे जाने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव से शुरू हो रहा है और समाप्त बिहार विधानसभा चुनाव के साथ होगा। नए साल की दस्तक के साथ हम 2025 में एंट्री कर चुके हैं। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें दिल्ली और बिहार है। इतना ही नहीं, देश से सबसे अमीर माने जाने वाली बीएमसी का भी चुनाव 2025 में ही है, जिस पर 3 साल से ग्रहण लगा हुआ है। दिल्ली में बीजेपी अपने दम पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से 2-2 हाथ करेगी, तो बिहार में सहयोगी दलों के सहारे किस्मत आजमाएगी। दिल्ली में बीजेपी 27 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है, तो बिहार में अभी तक वो आत्मनिर्भर बन ही नहीं पाई है। 2025 का आगाज दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ हो रहा है। दिल्ली में सियासी तपिश गर्म है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए भी काफी अहम चुनाव माने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की जुगत में है, तो बीजेपी दिल्ली में अपने 27 साल के सियासी वनवास को खत्म करने की कवायद में जुटी हुई है। कांग्रेस दिल्ली में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने के लिए बेताब है, जिसके चलते दिल्ली के चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जीत का चौका लगाते हैं, तो ये विपक्ष के लिए बेशक बड़ी जीत हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ थे, लेकिन 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी भले ही देश की सत्ता पर 10 साल से काबिज हो, लेकिन दिल्ली का दिल नहीं जीत पाई। दिल्ली में बीजेपी का सियासी वनवास साल 1993 में सिर्फ एक बार ही दिल्ली पर फतह बीजेपी कर पाई। साल 1993 के बाद से सियासी वनवास जारी है। 1998 में बीजेपी के हाथों से सत्ता गई। 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में बीजेपी फीकी रही। फिर 11 साल से आम आदमी पार्टी के आगे बीजेपी पस्त है। ऐसे में बीजेपी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हर हाल दिल्ली के अंदर कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है। केजरीवाल एक के बाद एक लोक लुभाने वादों का ऐलान करते जा रही है, तो बीजेपी भी अपनी दाग चलना शुरू कर चुकी है। ऐसे में देखना है कि दिल्ली की सियासी जंग कौन फतेह करता है। 2025 की शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ हो रही है, तो बिहार का चुनाव साल के आखिर में होना है। जेडीयू के संस्थापक नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के साथी मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए बिहार की राह भी आसान नहीं है, जिसके चलते नीतीश की बैसाखी के सहारे बीजेपी किस्मत आजमा रही है। बिहार में एनडीए के तहत जेडीयू, बीजेपी के साथ चिराग पासवान की एलजेपी-आर, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी शामिल है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी लालू यादव के मार्गदर्शन में अपने बल पर सरकार बनाने की बिसात बिछा रही हैं। आरजेडी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का भी समर्थन हासिल है। बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
क्योंकि पिछले 3 दशक से सत्ता की धुरी में वो बने हुए हैं। वो जब चाहते हैं आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं और जब मर्जी होती है तो बीजेपी के साथ दोस्ती कर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। बीजेपी में बिहार की जातीय समीकरण के चलते नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना चाह रही है, लेकिन उसका सपना महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री बनाने का ही है। इस बात को नीतीश कुमार उनकी पार्टी समझ रही है, जिसके चलते जेडीयू ने सियासी दांव चलना भी शुरू कर दिया है। 2025 में ही मुंबई के सिविक बॉडी बीएमसी के भी चुनाव होने हैं। बीएमसी को एशिया की सबसे अमीर कॉरपोरेशन कहा जाता है। इसमें महायुति और महाविकास अखाड़ी की जंग होगी। हालांकि यहाँ मुकाबला शिवसेना उद्धव और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बीच में है, लेकिन बीजेपी इस बार अहम भूमिका में दिख सकती है। बहरहाल 2025 के चुनावी रण में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली की सत्ता पर भले ही बीएसपी कभी काबिज ना हुई हो, लेकिन उसकी धमाक शुरू से ही रही। बसपा की कई सीटों पर अच्छा खासा वोट मिलता रहा। आम आदमी पार्टी के गठन और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उदय के बाद से बसपा से दलित वोट पूरी तरह से खिसक गया, जिसे 2025 के चुनाव में वापसी के लिए मायावती ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। इसे लेकर उन्होंने सियासी कसरत शुरू कर दी है। क्या है बीएसपी प्रमुख मायावती का प्लान, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपने खिसकते जनाधार के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और तय किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टी हर विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी डोर टू डोर कैंपेन करेगी। इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा दलितों और पिछड़ों को जोड़ेगी। दिल्ली में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। चुनाव में पार्टी की पूरी जिम्मेदारी मायावती के भतीजे और बीएसपी नेता आकाश आनंद संभालेंगे। बसपा दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत आने वाली 5 फरवरी से करने जा रही है। इसका आगाज कोंडली में एक बड़ी रैली से होगा। इस रैली को आकाश आनंद संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता अभी से रैली को सफल बनाने में जुट गए हैं। दिल्ली में पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीएसपी का 2008 के बाद खाता नहीं खुला है। पिछले 3 चुनावों में वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। साल 2008 में जो चुनाव हुए थे उसमें बीएसपी 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। उत्तर प्रदेश में लगातार खराब प्रदर्शन के बीच मायावती को अब यूपी की सीमा से लगी दिल्ली से उम्मीदें हैं। लिहाजा दिल्ली में पार्टी ने सिर्फ पूरा जोर लगाएगी, बल्कि कुछ सीटें जीत जाए, इस पर उनका ध्यान केंद्रित है। चुनाव से पहले बीएसपी अपने पूरे कैडर को जमीन पर मेहनत करने के लिए दिशा निर्देश पहले ही जारी कर चुकी है। बीएसपी की कोशिश है कि दिल्ली में सुरक्षित सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएं और दिल्ली में अगली सरकार जिसकी भी बने उसमें वो किंग मेकर की भूमिका में रहे। बता दें कि दिल्ली में दलितों की आबादी करीब 17% है और इसके लिए 12 सीटें रिजर्व हैं। इन सीटों के अलावा बीएसपी सामान्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेगी। एक विशेष रणनीति के साथ इस बार के चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की वो पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली के दंगल में लेटर बम की शुरुआत हो चुकी है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर बीजेपी की नीयत पर तमाम सवाल खड़े किए। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुखिया आतिशी को पत्र लिखा और किसानों के हित में मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की मांग की। साथ ही चिंता की व्यक्त भी की है, जिसका जवाब आतिशी ने भी दिया। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ कृषि मंत्री शिवराज सिंह को घेरा, बल्कि बीजेपी को नसीहत भी दे डाली कि आतिशी ने कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना ऐसा है जैसे दाऊद इब्राहिम का अहिंसा को लेकर प्रवचन देना। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।